ये आज हम लोग देखने वाले हैं जो है आपका 12th का फाइनल पेपर 2024 में होने वाला है। उसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हम लोग मॉडल सेट पहला कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 70 ठो वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो कि केमिस्ट्री का होगा। ठीक है, किस विषय का? तो केमिस्ट्री का होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ये मॉडल सेट है, बहुत ही टारगेट बुक का है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चलिए देखिए आपके सामने पहला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? आदर्श घोल जो है इसमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको सी बताना है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन जो है आपका आदर्श घोल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। दूसरा, 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अवशोषित होगा? तो ये जो है आपको बताना है कि वो जो है गैस होगा अमोनिया, NH3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो आपको बताना है प्रगलन। ठीक है, प्रगलन, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन सा अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय जो है आपको इसमें से बताना है कि कौन है। तो आपको बताना है Cu। ठीक है, कॉपर जो है आपका अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, PtC2H4Cl2 में Pt की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि Pt की ऑक्सीकरण संख्या है +2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 6वां देखिए। यहाँ पे जो यहाँ पे फिगर दिया है, इसका IUPAC नेम बताना है। ठीक है, तो इसका IUPAC नेम आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्न में 1 से 2 ठो IUPAC नेम पूछेगा। ठीक है, तो आपको बताना है क्या इसका IUPAC नेम हो जाएगा। तो 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन फॉर्म परीक्षण नहीं देगा? तो आयोडो फॉर्म परीक्षण जो है इसमें से कौन नहीं देगा? तो आपको बताना है कि बेंजील अल्कोहल जो है आपको आयोडो फॉर्म नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 8वां कह रहा है, यहाँ पे जो नाम दिया गया है इसका जो है IUPAC में नाम क्या होगा? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जब हम लोग इसका IUPAC नाम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने? तो आपको बताना है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 9वां कह रहा है, ABCD धातुओं के नामक इलेक्ट्रॉनिक विभव क्रमशः इतना 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 है वोल्ट, इसमें किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? यहाँ पे चारों में से सबसे अधिक किस में है अवकरण क्षमता, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में सबसे कम है, तो इसका जो है आपको सबसे अधिक होगा अवकरण संख्या। ठीक है, चलिए जिसका कम होता है उसी का अधिक होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हिंसक वर्ग अभिकारक है? हिंसक वर्ग अभिकारक आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन होता है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, पी टैल्यूनिक सल्फोनिक क्लोराइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 11 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन डाइसेकेराइड दूध में उपस्थित रहता है? डाइसेकेराइड कौन दूध में उपस्थित रहता है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका 12, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण इसमें से कौन है? तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, कांच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका कांच जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्रिस्टल होते हैं, तो क्रिस्टल जो है आपको याद रखना है क्या होता है। तो 4 प्रकार के होते हैं क्रिस्टल, जो है आपको 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है, तो पैकिंग प्रभाज जो है आपको याद रखना है कितना होता है। तो बताना है 0.74। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 15, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो प्रासरण दाब आपको बताना है कि ये जो व्यक्त किया जाता है P बराबर CRT जो है P बराबर वही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम होती है?
तो आपको बताना है कि इसमें जो दिया है 0.01 MnACl, ये आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 0.1 MbANO2 का होल ट्वाइस घोल का वांट हाफ गुणांक कितना है तो विघटन स्तर है, तो इसका विघटन स्तर कितना है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है कि इसका हो जाएगा 87%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी घोल का सांद्रण दाब का संबंध दिया गया है, तो ये जो है आपको बताना है कि π/c बराबर ST, π/c बराबर ST जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ताप द्वारा कौन प्रभावित नहीं होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको बताना है मोललता। ठीक है, मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है 1 मोल एल्युमिनियम के अपचयन के लिए कितनी आवेश की आवश्यकता होती है, तो आपको बताना है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.895 × 10⁵ कूलम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल होंगे, कौन होगा, तो ये जो है आपको बताना है कि आपका हो जाएगा O2 या H2, ये दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल में मुक्त कराते हैं तो कितना क्या बनेगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें जो है 31.75 ग्राम कॉपर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 1 फैराडे होता है, 1 फैराड जो है आपको बताना है कितने बराबर होता है, तो आपको बताना है 96,500 कूलम लगभग। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 24 निम्नलिखित अपघट्ट या सेल इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं, तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है कैथोड बोलते हैं। ठीक है, कैथोड जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है H2Cl2 जो है आपका रिएक्शन करेगा तो 2HCl बनेगा, तो उसको हम लोग किस कोटि से जानेंगे, तो आपको बताना है इसको जो है हम लोग द्वितीय कोटि के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किसी भी पदार्थ के क्रिया कराने की दर निर्भर करती है, तो आपको याद रखना है कि इसको हम लोग बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, अभिक्रिया इतना जो दिया गया है यह किस कोटि की अभिक्रिया है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो आपको बताना ये जो है आपका द्वितीय कोटि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका 28 नंबर प्रश्न, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा सूत्र जो है सही है, तो आपको बताना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा T⁻1/2 अल्फा A। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होता है, कितना होता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है 29 में, तो आपको बताना है कि 20 से 40। ठीक है, 20 से 40 के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होता है, तो हिमांक का अवनमन जो है अधिक किसके लिए होता है, तो आपको याद रखना है K2SO4 के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलरता सांद्रण क्या होगा, तो ये जो है आपको याद रखना है कि मोलरता सांद्रण जो है आपका हो जाएगा 0.5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है उत्प्रेरक एक वस्तु है जो आपको याद रखना है कि क्या करता है, तो आपको बताना है कि वो करता है प्रतिक्रियाओं के समयावस्था स्थिरांक को परिवर्तन कर देता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, तो लोहे का जो है मुख्य अयस्क आपको याद रखना है कि ये जो है सभी होते हैं लोहे के, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सीरेराइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है, कह रहा है जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है, तो जिंक ब्लेंड का जो है आपको याद रखना है किस विधि से करते हैं, तो फेनोत्प्लवन विधि, जो कि ऑप्शन नंबर C वाला ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है स्पेलरट जो है
ये जो है आपको बताना है कि क्या है, तो आपको बताना है ये एक अशुद्ध जिंक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद होगा साधारण नमक का सूत्र जो है NaCl होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जिस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो वो जो है आपको याद रखना है कि वो होता है BF3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है H3PO3 एक क्या है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका एक द्विभाषमिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है हीरे का कार्बन संक्रमण है। तो कार्बन संक्रमण जो है हीरे का आपको याद रखना है sp3 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व को जो है हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको बताना है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किसका O2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है। तो जो है आपको याद रखना है कि Pb का, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है। अणुचुंबकीय जो है इसमें कौन है। तो आपको बताना है कि कॉपर जो है अणुचुंबकीय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आपको बताना है कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरन कैथोड बनाकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है Na3CrC2O4 का होल थराइस में Cr के उपसह संयोजी की संख्या कितना है। तो आपको बताना है इसमें उपसह संयोजी की संख्या 6 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 45 निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। तो प्रतिचुंबकीय जो है आपको बताना है। तो आपको याद रखना है इसमें प्रतिचुंबकीय जो है जिंक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कार्बन यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो कार्बन यौगिक में जो है आपको कार्बन उपस्थित रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जा सकता है। तो आपको बताना है कि ये जो है विस्थापन अभिक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इथेन में कार्बन का संक्रमण है। तो इथेन में कार्बन का संक्रमण जो है आपको याद रखना है sp3 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है एल्कीन निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया देता है। तो आपको याद रखना है ये जो है आपका योगात्मक अभिक्रिया देता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने कौन सबसे शक्तिशाली केंद्रक स्नेही है। तो सबसे शक्तिशाली केंद्रक समूह जो है आपको याद रखना है कौन होता है। तो आपको याद रखना है CH3O, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो है आपको याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं बोर्जोट अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है निम्नलिखित में से फिनाल को कहते हैं। तो फिनाल को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, किससे संकेत में कौन सा सूत्र होता है। तो आपको बताना है कि बेंजीन में OH लगता है तो फिनॉल का सूत्र हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है। तो आपको याद रखना है ये जो है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल जो है आपका याद रखना है कि ये क्या होता है। तो आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों के बीच का अंतर जांच ज्ञात करते हैं किसके द्वारा। तो आपको याद रखना है ये जो है हम लोग ऑप्शन नंबर डी सभी विधियों द्वारा करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है एथिल ऑक्सी इथेन कौन है। तो इथाक्सी इथेन जो है आपको बताना है कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी C2H5OH C2H5 जो है ये इथॉक्सी इथेन है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि आपका HCOOH देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है CH3COOH का IUPAC नेम क्या है। तो इसका जो है IUPAC नेम आपको याद रखना है कि क्या होता है, इथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है। एकल सेकेराइड जो है आपको बताना है।
तो आपको फ्रुक्टोज जो है एकल सेकेराइड होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पारा एल्डिहाइड किसका त्रिवायक है? तो आपको याद रखना ये जो होता है इथेनॉल का होता है, ठीक है, इथेनॉल का है। अगला प्रश्न कह रहा है कैल्शियम फार्मेट को गर्म करने पर बनता है, तो आपको याद रखना इसको ये बनता है बेंजाइल्डिहाइड, ठीक है, बेंजाइल्डिहाइड। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है ये जो है आपको दिया गया है, यहाँ पे इसका यूपीएससी नेम क्या होगा लिखा हुआ है उसका, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है एन इथेनाइल एसिटामाइड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है प्राथमिक एमीन को पहचान किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है इसका पहचान जो है हम लोग CHCl3+KOH द्वारा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगणक बहुलक नहीं है? संगणक बहुलक जो है कौन नहीं है? तो आपको बताना है नाइलोप्रीन, ठीक है, नायोप्रीन। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस हैं, ब्यूना एस क्या है ये दोनों? तो आपको बताना है ये संश्लेषित रबर है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इंजाइम क्या है? तो इंजाइम जो है आपको बताना है कि ये जो है एक प्रोटेन होता है, ठीक है, प्रोटेन। अगला प्रश्न कह रहा है ग्लिसरॉल एक है, तो ग्लिसरॉल जो है एक क्या होता है? तो आपको बताना है कि ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इनमें सभी होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आपको बताना है कि इनमें कोई नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए पेट के अत्यधिक अम्ल को बनने से कौन रोका जा सकता है? किससे रोका जा सकता है? तो ये जो है आपको बताना है प्रत्यलम्ब द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 70 ठो VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जब से ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है आपका बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश सारे विषयों का तैयारी अच्छे तरीके से कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।